और जो मोदाहा से वीआईपीज आए थे, अब नाक सुड़क सुड़क कर आप अम्मा से कंटेंट ले रहे हो। क्या दिल्ली में बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं? ये तो बहुत छोटा सा इनॉग्रेशन था। ये ज्ञान देने के लिए तो इनको ज्ञान का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। खुशामदीद की ओपनिंग में वो हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। क्या हुआ? पुलिस आ गई। फ्लाइंग बीस का बर्थडे जेल में बन रहा था। मेरे जहाँ कहते कि फ्रेंड्स हम 5 बजे डोल मंडी के मोमोज खाएंगे। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। एंड आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि माइक डिस्चार्ज है और मैं चार्ज करना भूल गया था। बिकॉज मैं काफ़ी दिन से काफ़ी चीज़ें शूट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था यार कि वो चार्ज नहीं है, और मैंने अभी देखा तो वो चार्ज नहीं है क्योंकि मुझे आज शूट करना है। सो कोई नहीं, आज थोड़ा सा वॉइस का जो हमारा टेक्सचर होगा, वॉइस की थोड़ी क्वालिटी होगी, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो प्लीज़ 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 आप उससे मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। भाई हो गई है खुशामदीद की ओपनिंग, और खुशामदीद की ओपनिंग में वो हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। क्या हुआ? पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आई, कैसी आई, ये एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और जहां मैं रहता हूं वहां से खुशामदीद बहुत पास में है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए एंड साथ ही साथ मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी आए कि भाई आप खुशामदीद की ओपनिंग में क्यों नहीं गए। आखिर में क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जो लोग एज एन वीआईपी इनॉग्रेशन में आए थे, स्पेशली मोदा से, वो लोग भी ऐसे गार्ड बने होते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए। मतलब लिटरली वो भी एकदम दबे जा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि शाहीन बाग का कौन है और मोदा के वीआईपीज कौन है, जो एकदम भीड़ में मिक्स हो गए, मिक्स में एकदम दबे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है भाई, इन्होंने भी इमेजिन नहीं करा होगा ओखला और शाहीन बाग की जो पब्लिक है वो इतना ज्यादा आ जाएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ना तो कोई प्रॉपर मैनेजमेंट का अरेंजमेंट था, ना ही आपके वहां पर कुछ ऐसा था जिससे कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि जब आप 4 मिलियन के चैनल में आप बार बार बताओगे, स्टोरियां लगाओगे कि भी आ रहे हैं, और सारे लोग ऑफ कोर्स यार सोशल मीडिया का जमाना है, सब कोई व्लॉग कर रहे हैं, कोई मिनी व्लॉग बना रहे, कोई फोटो क्लिक करा के अपने स्टेटस में लगाना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। और किसी ने एक कमेंट किया था कि अगर इतनी भीड़, अगर मोहल्ले में आपको कोई प्रॉब्लम है और यही सारे मोहल्ले वाले मिलके अगर किसी विधायक के यहाँ चले जाते हैं तो जो काम आपका अटका हुआ था महीनों से वो यूं चुटकियों में बन जाएगा। किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो पे, मैं उस बिहाफ पे यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दी खुशामदीद। हम यही दिल से दुआ करते हैं कि आपको ये खुशामदीद बहुत चले। एंड देखिए, क्योंकि जब कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, और इसमें तो हमारे मोदाहा के और भी बाशिंदों का पैसा लगा हुआ है। और तो हम चाहेंगे कि भाई ये तो खूब चले, और हमारे स्पेशली जो मोदाहा के जो मेन ओनर हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। और हम यही दुआ करते हैं कि खुशामदीद खुद चले। खुशामदीद ही नहीं, जो भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो या एक बड़े लेवल का बिजनेस हो, जहां पर भी आपका पैसा लग रहा है, जहां पे आपकी मेहनत लग रही है, तो दुआ यही रहती है हमारी हमेशा कि भाई वो खूब चले। बाकी सारी चीजें, क्योंकि हमारी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हम जस्ट अगर आपकी कोई चीज पॉइंट आउट करने वाली होती है, कोई गलत चीज होती है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, अगर आप कोई गलती करते हो जिससे पब्लिक पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जैसे आपने हिजाब स्टोरी लाइव आप नहीं कर रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट गया लोगों पे, तो जो गलत होती है ना, हम स्पेशली मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करता हूँ जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगती है। तो आप कहीं भी एक इनॉग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है। अगर छोटा मोटा होता है, या तो अगर आप उसका प्रमोशन नहीं करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल कल के फुकरा इंसान कोई प्रमोशन करेगी, कल मैं यहाँ इतने बजे आऊँगा, इनॉग्रेशन होगा, तो फुकरा इंसान को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक पहुंचेगी। क्योंकि लोगों का आज का जो जमाना है ना वो सोशल मीडिया का। जब आप 4 मिलियन के सामने आप ये बताओगे मैं इतने बजे यहाँ पे आ रही हूँ, इतने बजे ऐसा कर रही हूँ, तो आपको अगर नहीं भी होता आपको फिर भी एक मैनेजमेंट करना चाहिए था। क्योंकि अगर यही चीज़ में भी हो सकता था, अगर आप पॉश इलाके में चीज़ करते, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेटर कैलाश की तरफ करते या फिर लुटियन दिल्ली में करते, तो भाई वहाँ पे ये भीड़ आपको दिखाई नहीं देती।
बिकॉज ऑफ वहां पे सब इतने वेल नहीं है। वहां पे लोग हर कोई प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आता। यहाँ पे तो भाई सारी आंटियां और सारे लोग हैं, तो शाम में दिन में खाना खाए, शाम में चलो टहलते हैं। अच्छा यहाँ इनॉग्रेशन है अभी, क्या बोलते हैं, मेला लगने वाला है मिली मॉडल स्कूल में, वहां पे देखिएगा कितनी भयंकर भीड़ होगी। कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार वहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ का ये कल्चर ही है कि कुछ भी नया होता है तो पब्लिक यहाँ पर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती है। लेकिन जब आपको ये पता था कि ऐसा हो सकता है, और जैसा हैदराबाद में भी हुआ था, तो वहां पर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए था। आई गेस कि वहां पर अगर बाउंसर की रिक्वायरमेंट होती तो वहां पे बाउंसर ये नहीं कि भाई हटो, हाँ हमारे बाउंसर लेके ऐसा नहीं है ना। प्रॉपर एक मैनेजमेंट, एक सिस्टमैटिक वे में सबसे आप मिल पाते कि स्टेज होता काइंड ऑफ दी, उस तरीके से आप करते। लेकिन उसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, बिकॉज वो ऑन रोड है, तो विदाउट परमिशन आप नहीं करते। वही हुआ, फाइनली पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस आई और उन्होंने यही चीज बोली कि आपने ये जो आपका प्रोग्राम है ये कैसे किया, वो भी इतनी भीड़ को आपने क्यों जमा किया, जबकि आपने कोई भी परमिशन आपने क्यों नहीं ली है। फिर जैसे तैसे वो भीड़ को लोगों को बोला गया कि भाई जाओ, लाइट ऑफ कर दी गई, खैर सारी चीजें हुई। तो जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है वहां पे भीड़ आने की आशंका होती है, तो वहां पर आपको परमिशन लेनी होती है। आपको याद होगा, अगर फ्लाइंग बीस को कोई जानता है, जब फ्लाइंग बीस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मेट्रो किसी स्टेशन में, तब मैं दिल्ली में नहीं रहता था, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था दिल्ली के बारे में कि मेट्रो स्टेशन क्या है कैसा है। तो भाई इतनी भीड़ आ गई थी, फ्लाइंग बीस का बर्थडे जेल में बन रहा था। अब देखो उसमें फ्लाइंग बीस की गलती नहीं, लेकिन आपको जब पता है यार कि हमें लोग इतना जानते हैं, अगर हमारे कहने से लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो फिर आपको उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अब कल के अगर मेरे जहाँ कहते कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जहाँ कहते कि फ्रेंड्स हम 5 बजे डोल मंडी के मोमोज खाएंगे, तो भाई पब्लिक वहां पर पहुंच जाएगी। तो जब आपको ऐसी चीजें पता होती हैं कि ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर फिर आपको बहुत सारे जो प्रिकॉशन है ना वो लेने पड़ते हैं। तो वहां पर तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ होता है। आप क्योंकि आप जब प्रमोशन कर रहे हो स्टोरीज या क्योंकि जब आप एक प्रमोशन कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, तो आपको प्री प्लान होना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस पहुंच गए फिर चीजें हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक वीडियो में तो लगा भाई जान यूं करके ऐसे गोद में उठा के लेके जा रहे हैं और हाथ नोचे जा रहे हैं। तो आई थिंक पब्लिक को भी ये समझना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं, देखो मैं यहाँ पे बायस रहूंगा भाई, यहाँ पे पब्लिक की भी गलती है। मतलब मैंने देखा यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे कि हाथ नोच रहे हैं, घसोट रहे हैं। भाई दिस इज नॉट अ लव। अगर आप किसी को वाकई पसंद करते हो तो आप कोशिश करो कि हम बहुत इत्मीनान से मिलें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल वहाँ पर चीज़ें हो गई। जिस तरीके से डैड के जितने भी आपके कजन है वो सब घेरे हुए हैं, और मतलब बहुत बुरी कंडीशन। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से डैड के हाथ को लिटरली से नोच रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यार पब्लिक की भी गलती है कि पब्लिक थोड़ा सा, अगर आपको कोई चीज समझाई जा रही है तो उस चीज को आपको सुनना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इत्मीनान रखें, लेकिन पब्लिक वही है। और खुदा ना खास्ता कहीं अगर वहां पर किसी का पैर फिसल जाता या कोई धोखे से गिर जाता तो सोचिए क्या कंडीशन होती है। अभी कुंभ हुआ है, अभी ट्रेन में जब जहां पर भी भीड़ वाली चीजें होती हैं तो कितनी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, कितने डैड अब मैं कहना नहीं चाह रहा वो सारी चीजें कि किस तरीके से। और वहां पे डैड कि आप जान रहे वहां पे किस तरीके से गोद में उठा के अंदर किया जा रहा है। तो दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत बुरी चीज है दोनों की तरफ से। आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया, दूसरी चीज है कि भीड़ वहां पर इतनी सारी पहुंच गई, भीड़ सुनने को तैयार नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहिए दोनों पक्षों को, दोनों तरह से कि भैया आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करें, जब भी करें तो प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत चीजें करें। आप एक भाई बाउंसर, दिल्ली में तो बहुत सारे, दिल्ली में बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं, तो बहुत छोटा सा इनॉग्रेशन था, तो किस तरीके से मैनेज होते हैं। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि भाई हमें कहाँ तक लिमिट है हमारे, कि हम जिसको चाह रहे हैं हम लोग उसी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मतलब लिटरली एकदम बेहाल कर दे रहे हैं। और जो मौदहा से वीआईपीज आए थे उनकी हालत तो भाई वो तो सोच रहे हैं कि हमको बकायदा फूल माला दे के हमको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, जो कि दिया जाना चाहिए। लेकिन भीड़ ऐसी थी कि किसका माला किसका फूल, भीड़ को भीड़ में ही लपेट दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मौदहा के लोग कहाँ खड़े हैं एंड जो भीड़ है वो कहाँ है। सब एकदम मिक्स हो गए थे, मौदहा वाले भी भीड़ में ही हो गए थे। वो जैसे तैसे जान बचा के अपना इधर उधर हुए होंगे। तो ये उनको भी समझना चाहिए। तो
और इंशाल्लाह हम तो भाई एज बीइंग अ ब्लॉगर एंड हम तो रिव्यू करते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट को, अलग अलग प्लेसेस को। इंशाल्लाह जब हमारा मन होगा तो हम भी एज एन कस्टमर जाकर हम जरूर ट्राई करेंगे वहाँ का फूड। और अब बात करते हैं भाई अम्मा की। मुझे यार मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा ऑफ कोर्स जब अम्मा को आप लेके आ रहे हो, मतलब कि अम्मा अब यही रहना है ना। अब नाक सुड़क कर आप अम्मा से कंटेंट ले रहे हो और कह रहे हो तो अम्मा भी यही रहना। तो जब अम्मा यही रहना तो जनाब ये बताइए अम्मा को आप 4 दिन अपने पास रख नहीं पाए। जब मेरे जहाँ जब लेके आ रही थी तो वहाँ, अच्छा ये बताइए मेरे समझ में नहीं आता है कि जब आप ला रहे हो तो कैमरे में क्यों बुलवा रहे हो, कैमरे में क्यों ये रिकॉर्ड करा रहे हो कि आप खुशी से चल रही हैं, अपनी मर्जी से चल रही हैं। इट मीन्स कि आपने उनको फोर्स किया चलने के लिए, तब वो रेडी या नहीं यार। वो 85-90 साल की उनकी एज है, इतना यू नो डैड कि आप, मैं बताऊं हमारी अम्मी जब हम लखनऊ रूटीन टेस्ट पे अम्मी को लेके जाते तो अम्मी लखनऊ जाने के बाद इतनी थक जाती हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लाइक एकदम कहते हैं मोदाहा लैंग्वेज में लस्त पड़ जाती हैं भाई। तो सोचिए यार मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से कितना मतलब उनका मन भी नहीं था, लेकिन क्या जाके 4-5 दिन के लिए मेरे जहाँ जगत अम्मी आ रही थी, क्या अम्मा को जनाब के यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था क्या? ज़रूरी था कि उन, अच्छा वो ना तो वो क्या बोलते हैं आपका निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह गई, बिकॉज ऑफ द भीड़ इतना चलना पड़ता है। गाड़ी में भी आए तो गाड़ी एक दूर खड़ी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत चलना पड़ता है, तब जाके आप दरगाह के अंदर पहुँचते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी से हो तो आप सीधे जहाँ चाहोगे, गाड़ी के बाद भी बहुत चलना पड़ता है। सोचो कि इतनी एज में आप उनको मुंबई से दिल्ली और इतना ट्रैवल, ट्रेन का ट्रैवल, ब्रिज चढ़ने पड़ते हैं, बैग, मतलब कितना परेशानी होती है उस एज में। तो ये मुमकिन हो सकता था वहां पर 4 फ्लैट 5 BHK क्या फायदा इससे 5 BHK कि अपनी नानी को आप 5 दिन रख नहीं सकते, यानी कि वो उनको छोड़ के लाना, मतलब अगर पूरी मंडली यहाँ पर आई है तो नानी को भी समेट के यहाँ पर लाना पड़ा। मतलब वहां पर मैडम की अम्मी थी, उनका फ्लैट में वो अकेले रहती हैं, यहाँ पर 5 BHK है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए मतलब आप जो है तो 5 दिन 1 हफ्ता तक अपनी नानी को नहीं रख पाए, तो ये तो बड़ी गलत बात है। मुझे अम्मा के एंड पे मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे जैसे उनको जबरदस्ती घसीटे चारों तरफ घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है। दिस इज नॉट गुड। आप इतना उनसे कंटेंट लेते हो, वैसे तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन सो गाइज हम मिल रहे हैं अम्मा से, अम्मा अब यहीं रहना। तो जब इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर भाई पूरी मंडली आ रही है, कहाँ वो 90 साल की जो है तो एज में इतना ट्रैवल करेंगे, ट्रेन का ट्रैवल, फिर होटल में रुकना, जबकि उनका ऐसा कोई काम नहीं है, बस उनको घसीट के लाया जा रहा है। जहाँ घूमने जा रही ना तो वो उनके साथ जा पा रही है बिकॉज ऑफ द एज और इतनी सारी चीजें, ना तो वो आपका लाल किला मतलब कहीं घूमने भी नहीं, जैसे एक कमरे में आपने इनॉग्रेशन में लाया और उसके बाद में सिर्फ रूम पे ही। तो एटलीस्ट ये चीज आपको समझनी चाहिए। और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस बात में आप लोग बताइएगा कि मैं ये गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। क्या नहीं था कि अम्मा को वहीं पे आपका मैडम के घर पे रोक दिया जाता, वो सुकून से हफ्ता भर रहती, लेकिन हम मैडम तो मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, बस इनसे ज्ञान दिलवा लो, इनसे ये ज्ञान देने के लिए तो इनको ज्ञान का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, इतना ज्ञानी है। लेकिन जहां पर करने की बात है तो 5 BHK हो गया भाई, अम्मा को रखो 1 हफ्ते, लेकिन नहीं, उनका तो सीधे कहना है हम इन सबको नहीं रखेंगे, ये झंझट आप लाए हो मौदास उठा के तो आप ही लिए घूमो, मेरे यहाँ इनका नहीं है, बस आओ कंटेंट बनाओ और बस ये सारी चीज़ें। तो मेरा हिसाब से तो भाई यही है कि अम्मा को वहीं पे सुकून से छोड़ना चाहिए था, ज़रूरी नहीं था उनको इतना ट्रैवल कराना। और इसी लाइन ही क्योंकि वहाँ पे अम्मा को कोई रखने वाला नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं था कि अगर वहाँ पे भाई जब ये पूरी मंडली आई छोड़ने तो कोई आया नहीं नीचे। मुझे तो समझ में नहीं आता यार कि इतनी पूरी मंडली कोई छोड़ने सी ऑफ करने तक नहीं आता है, बाहर निकलने तक नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता। से ये व्लॉगिंग वाले रिश्ते हैं, इसका नाम रख देना चाहिए रिश्ते व्लॉगिंग वाले नाम रख देना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जो भी व्लॉग आपको देख रहे हैं सबका अपना अपना कंसर्न होता है, किसी का आपके हिसाब से नेगेटिव लगेगा, किसी का पॉजिटिव लगेगा। तो जब हैदर को आप ये सोचो
आप एक पेरेंट्स हैं, राइट, आप एक बाप हैं, आप एक फादर हैं, आप बच्चे को लेके ड्राइव कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी कर रहे हो, तो अब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि वो सोसाइटी के अंदर था या बाहर था, वो टाइवर कहीं भी था, लेकिन यार आप बच्चे को लेके ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने यहाँ पर कंसर्न दिखाया भाई कि आप ये क्या कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें थी कि जिसकी वजह से लोगों ने कंसर्न दिखाया। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया, आपने यहाँ पर लोगों को सॉरी बोला कि हमसे गलती हो गया, और ये भी बोला कि कई बार हम रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सही नहीं है। हो सकता है अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एडवाइस कर रहा है, हो सकता है कि मेरा कोई काम हो जो लोगों का कंसर्न हो कि नहीं दिस इज द रॉन्ग, आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं ये तो हमारे हेटर्स हैं, ये तो हमारे लिए ऐसा ही बोलेंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने अभी अम्मा का कंसर्न उठाया, भाई ये जेन्युइन है। आप 90 साल की लेडी को आप ली घूम रहे, दिस इज नॉट अ राइट। 5 BHK कब काम आएगा? ऐसे ही काम आएगा, व्लॉग बनाने के लिए काम आएगा। तो जब लोग अपना अपना कंसर्न करते हैं कि आप ये चीज कर रहे हो, ये चीज गलत है, तो वहां पर आप इग्नोर करते हो। आप खुद बोल रहे हो कि हम फ्रेंड्स हम रिएक्ट नहीं करते, हमें लगता है कि सभी सारे हेटर से फ्रेंड्स निगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई निगेटिव नहीं बोलता है। अब आपने यहाँ पर सॉरी क्यों बोला? अब सॉरी बोला तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ चलो एटलीस्ट आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। क्योंकि बच्चा यार बच्चा होता है, बच्चों के साथ भाई मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसके बच्चे के प्रति डेट की कोई भी ऐसी भावना होगी कि उसका नुकसान चाहेगा। बच्चे का कोई नहीं चाहेगा। हो सकता है कि आप मुझसे खफा हो, आई नो कि आप मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैं आप जो गलत कर रहे हो मैं उसको बता रहा हूँ। जो अच्छा कर रहे हो, आपने ये काम एक्सेप्ट किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप कोई गलतियां बता रहे हो तो वो आपका अगेंस्ट है या आपको दुश्मनी है, ये आपकी गलत फहमी है। आप इस लेवल पे हो। आप बिग बॉस देखते होगे, भाई प्रणीत ने सलमान को कितना रोस्ट किया है। सलमान को देखो, ये होता है कि इस लेवल पे होने के बाद चुट्टी पुट्टी मुट्टी बातों में मुंह नहीं फुलाया जाता है। ये नहीं ये सर इसने कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो वहां पर हैदर के लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया, भैया बच्चों को लेकर ऐसी चीजें मत करो, बच्चे को लेकर एक हाथ से व्लॉग मत करो, क्योंकि बच्चा बच्चा है यार। बच्चों से सबको हमदर्दी होती है, सब अपना अपना कंसर्न दिखाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जब हैदर को वो बेल्ट में बच्चा वाकई कंफर्टेबल नहीं होता है, और ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपकी अम्मी आ रही है कि भाई ये कितना अफसोस होता है, हाथ ऐसे लटके हैं, पैर ऐसे लटका है, तो उनको पता है ये कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन आप एकदम फ्रेंड्स पता नहीं आजकल की माँ को क्या हो गया, फ्रेंड्स हर चीज में टोकती हैं, इतने अच्छे से भी खेलने लगेगा, वहां पे कंफर्टेबल नहीं होता है भाई। अच्छे मजबूत तो ब्रिज गिर जाते हैं। आप किस कंसर्न से कहा जा रहा है, आप वो समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लेकिन आपको चूंकि व्लॉग बनाना है, थोड़ा सा मॉडर्न दिखना है, तो आप बच्चों को यहाँ पे टांग लो और उसके बाद में घूमते फिरो, चाहे बच्चे के हाथ यूं जा रहे हो, चाहे पैर जा रहे हो, चाहे गर्दन ऐसी हो रही हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अम्मी का भी वही कंसर्न है कि भाई बच्चे को गोद में लो। जितना बच्चा गोद में सुरक्षित होता है, जितना उसको अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, उतनी ये एली थैली बैग में नहीं होता है, ये आप समझो। लेकिन वही ना कि भाई फ्रांस अब हम थोड़ा सा पैसे वाले हो गए हैं तो डिफेंडर में घूमेंगे और ऐसे बच्चे को टांग के घूमेंगे, तो नहीं, बच्चे के लिए सबका कंसर्न होता है। आपका क्या कंसर्न है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो भी आपको बताते हैं ना, तो हमेशा उनका कंसर्न होता है। हो सकता है कि आपको उनकी बातें बुरी लग रही हो, क्योंकि हमेशा जब भी कोई सच बात बोली जाती है ना, वो सुनने वालों को बुरा ही लगता है। तो ये था हमारा अब बैंड बजेगी का फाइनल प्यारा सा एपिसोड। कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे साथ खुशामदीन कौन चलना चाहता है मुझे कमेंट करके बता दो, उसके साथ चल के वहां का खाना जरूर ट्राई करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे सीधा हम नए वाले व्लॉग में। और मेरे हफ्ते में 3 व्लॉग और आते हैं, तो उनको भी देख के उनमें भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना प्यार व्यार जताया करिए। बाकी आपका भाई इंस्टाग्राम में भी आईडी है अकबर अहमद 83, वहां पे हम बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट डालते हैं, वहां पर भी आइए, बहुत सारा प्यार दीजिए। फाइनली ये वाला एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम सीधा अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब, अल्लाह हाफिज।